everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and the chapter 4 is Compiler, and today we are going to cover topic that is Code Optimization Techniques, and this is part 4. और अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं. कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं? दीज टेक्निक्स आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड बाय द कंपाइलर व्हेन एवर दे आर एप्रोप्रिएट. जब भी मतलब की ज़रूरत होती है तो जो कंपाइलर होता है इनको ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है. द वेरियस कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो हैं, जैसे ये वाली हैं हमारे पास. सबसे पहले आती है एलिमिनेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशंस, दूसरी आती है कंपाइल टाइम कंप्यूट और इवैल्यूएशन, एंड थर्ड आती है वेरिएबल प्रोपगेशन, फोर्थ है कोड मूवमेंट ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेंथ रिडक्शन, डेड कोड एलिमिनेशन, लूप ऑप्टिमाइजेशन, बुलियन एक्सप्रेशन ऑप्टिमाइजेशन. तो आज हम ये पहले तीन जो है इस वीडियो में कवर करेंगे. एलिमिनेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन, कंपाइल टाइम एवेल्युएशन एंड वेरिएबल प्रोपगेशन, एंड जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो सबसे पहले आता है एलिमिनेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन. तो इसमें क्या होता है? Common sub expression are those that are appear more than once in a statement and compute the same value. देखो common sub expressions कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो एक ही स्टेटमेंट में हमारे पास काफ़ी टाइम रिपीट में आते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो कंप्यूट हम बोलते हैं वो सेम वैल्यू आती है, ठीक है, रिजल्ट सेम आता है. तो अपीयर मतलब एक से ज़्यादा बार एक ही स्टेटमेंट में वो शो होते हैं हमें. तो कॉमन सब एक्सप्रेशन जो होते हैं आर यूजली डिटेक्टेड थ्रू द एनालिसिस ऑफ एन इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम. तो जो इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम जैसे मैट्रिक्स, इसकी हेल्प से हम इनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है. व्हेन अ कॉमन सब एक्सप्रेशन इज डिटेक्टेड, जब कॉमन सब एक्सप्रेशन डिटेक्ट हो जाता है तो वी कैन डिलीट ऑल डुप्लीकेट एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स एंड मॉडिफाई ऑल रेफरेंस टू द डिलीटेड एंट्री so that they refer to the remaining copy of that sub expressions. तो कैसे होता है? जैसे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये वाला कॉमन सब एक्सप्रेशन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं उन सबको जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उससे रिलेटेड, और हमारे मैट्रिक्स में, और मॉडिफाई कर देते हैं उस डिलीटेड जो हमने एंट्रीज डिलीट की हैं उनकी जगह पर हम रेफरेंस कर देते हैं, ठीक है. कॉपी जो सब एक्सप्रेशन की कॉपी है उसे वहाँ पर हम रेफर कर देते हैं. तो जो रिपीट पर होती हैं डुप्लीकेट एंट्रीज उनको डिलीट कर देते हैं. सो फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो हम एलिमिनेशन के लिए यूज़ करते हैं कॉमन सब एक्सप्रेशन के लिए. सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेस द मैट्रिक्स इन फॉर्म सो दैट कॉमन सब एक्सप्रेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. तो जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसको इस फॉर्म में रखना होता है ताकि हम जो कॉमन सब एक्सप्रेशन है उसको रिकॉग्नाइज कर सकें, ठीक है. दूसरा होता है रिकॉग्नाइज टू सब एक्सप्रेशन दैट आर सेम और इक्विवेलेंट. तो उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हमने सब एक्सप्रेशन जो एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, उनको हमने रिकॉग्नाइज करना होता है कि कौन कौन से हैं वो. उसके बाद एलिमिनेट वन ऑफ देम, और जो उनमें से मतलब ज़्यादा है तो एक को रख के बाकी सबको हमने डिलीट करना होता है, या एलिमिनेट करना होता है. एंड उसके बाद स्टेप आता है हमारा ऑल्टर द रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स टू रिफ्लेक्ट द एलिमिनेशन ऑफ दिस एंट्री. तो जो हमने एंट्रीज को डिलीट किया उसके लिए हम एक ऑल्टर जहाँ हम बोल सकते हैं कि रेफर करते हैं, ठीक है, उसकी जगह पर किसी को. तो जैसे ये देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? b इक्वल्स टू a है, और a इक्वल्स टू क्या है? c इंटू डी, और ब्रैकेट में क्या है? c इंटू डी प्लस बी. तो द मैट्रिक्स एंड द ऑप्टिमाइज्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस कोड इज शोन इन फिगर. तो ये हमारे पास आप चेक करो कि इसमें क्या हो रहा है. तो ये वाली जो हमारे पास ये मैट्रिक्स होती है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है बिफोर ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन से पहले वाली ये हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है. तो इसमें देखो जैसे ये b इक्वल्स टू a है, तो लाइन नंबर हमारा है m1. तो ऑपरेटर कौन सा है हमारे पास? ये इक्वल वाला. और ओपरेंट 1 एंड 2 कौन सा है? हमारा जो 1 ओपरेंट वो b है, और जो सेकंड ओपरेंट है वो a है. एंड बैकवर्ड पॉइंटर कोई है? 0 है. और फॉरवर्ड पॉइंटर हमारे पास 2 है. फॉरवर्ड कैसे? जैसे ये b को a है और a का आगे हमारे पास यहाँ पर जा रहा है, ठीक है. तो हमारे पास 2 फॉरवर्ड पॉइंटर यूज़ किए हैं. उसके बाद ये वाला हमारे पास हम चेक करेंगे. तो उसके बाद m2 में क्या है? m2 में हमारे पास है c इंटू डी. ओनली हम इसको ले रहे हैं, c इंटू डी नहीं, ओके, c एंड d को ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल वाले साइन के साथ ले रहे हैं.
तो C हमारा पहला ऑपरेंड है, D हमारा दूसरा है, ठीक है। और इसमें क्या है हमारे पास बैकवर्ड पॉइंटर हमारे पास है, क्योंकि इसका बैकवर्ड पॉइंटर ये देखो यहाँ पर ये रेफ़र किया जाएगा, तो बैकवर्ड 1 है और फॉरवर्ड जो है वो 3 है हमारे पास, ठीक है। तो ये आगे इसमें भी है, तो ये 3 हो गए। और उसी तरह मल्टीप्लाई हम इन दोनों का कर रहे हैं, C एंड D का, ये नेक्स्ट वाले का, ठीक है, D एंड C का। तो उसमें आप देखो ये बैकवर्ड पॉइंटर हमारे पास एक ये है और उसके बाद ये वाला 2 बैकवर्ड पॉइंटर है। इसी तरह से उसके बाद प्लस आ जाएगा, प्लस में हमारे पास क्या आएगा, जो DC है, DC देखो हमने किस में डाला था, M3 में डाला ये इनटू वाला, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर इसकी जगह पर M3 यूज़ करेंगे और प्लस के साथ हमारे पास क्या है, B है, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। उसके बाद हमारे पास ये भी हो गया M2 में क्या था, M2 में हमारे पास ये था C इंटू D, ठीक है। तो C इंटू D वाला हमारे पास M2 हमने यहाँ पर यूज़ किया, M2 ये पूरा हो गया और 4 में ये सारा हमारे पास आ गया। तो ये M4 है और ये M2, इन दोनों का इनटू हो रहा है, ठीक है, तो वो शो करवा दिया। उसके बाद इक्वल्स टू क्या है, देखो A, जो हमारे पास ये A है और जो हमारे पास M5, ये सारा हमारा M5 है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। और पॉइंटर आप चेक करो, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से है, और ये 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टेप्स हैं ऑप्टिमाइजेशन के, तो वो ऑप्टिमाइजेशन से पहले के हमारे पास मैट्रिक्स था। उसके बाद जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले ऑर्डर द ऑपरेंड ऑफ प्लस एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर अल्फ़ाबेटिकली। तो सबसे पहले तो इनको हमने ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली देख के। हेयर ओनली M3 एंड M4 इज़ चेंज्ड, और उसमें हमारे पास जो M3 है और M4 है वही चेंज होगा, ठीक है, उसी को हम रीऑर्डर करेंगे। सेकेंड हमारे पास स्टेप है लॉक फॉर कॉमन सब एक्सप्रेशन। जो हमारे पास कॉमन सब एक्सप्रेशंस हैं, जैसे M2 एंड M3 हमारे पास कॉमन था, क्योंकि M2 में हमारे पास C इंटू D था और M3 में हमारे पास क्या था, D इंटू C, तो ये दोनों कॉमन थे, ठीक है। तो उसको हम चेक करेंगे, फिर डिलीट कर देंगे कॉमन एक्सप्रेशन, इन दोनों में से जो M3 था उसे हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसका C इंटू D था और इसका D इंटू C था। सेम ही होता है मल्टीप्लाई, चाहे 2 इंटू 4 कर लो चाहे 4 इंटू 2 कर लो, तो ये कॉमन था। M3 को हम डिलीट कर देंगे। चेंज द रेस्ट ऑफ मैट्रिक्स टू रिफ्लेक्ट डिलीटेड एंट्रीज। जो डिलीटेड एंट्रीज हैं, ठीक है, उसके रिफ्लेक्ट में हम सारा जो मैट्रिक्स है उसे देखेंगे। तो जैसे ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप क्या था कि हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा सेम था, BA था, ठीक है, तो ये सेम रहा हमारा। उसके बाद देखो ये हमारा यहाँ पर D आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक है, बाई मिस्टेक है, D आना था, और यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई है। एक चेंज और था हमारे पास, तो वो था जैसे जो पहली वाली हमारी मैट्रिक्स थी, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर देखो हमारा M2 क्या है, C इंटू D है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल नहीं है इनके बीच, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, ठीक है। ये आप चेक कर लेना, देखो BA वो बिल्कुल सेम है, CD बिल्कुल सेम है, ये आप चेक करो, यहाँ पर DC है, बस इनको हमने वो सेकंड वाली में अरेंज किया है। C इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा, और जो B है इनको भी, B को हमने इधर किया है, M3 को इधर किया है, ठीक है। इस तरह से बस उनको अरेंज किया है, जो हमारा सेकेंड वाला स्टेप था। देखो चेक करो, ये देखो यहाँ पर D आएगा, ठीक है, CD पहला वाला ही था, और यहाँ पर DC था, वो आपस में इंटरचेंज हो गया, यहाँ पर भी ये इंटरचेंज हो गए, ठीक है। M2 M4 हो गया, बाकी सारा सेम हैगा। उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप था, उसके बाद जैसे क्या आएगा, देखो ये इसमें क्या चेंज है हमारे पास, ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पर D आएगा, मैं फिर बोल रही हूँ, तो ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमारा जो फॉरवर्ड पॉइंटर है वो आ गया 4, क्योंकि जो ये M2 है, देखो जो M2 है ये कहाँ पर जाएगा, M4 में जाएगा, तो हमने यहाँ पर इसका फॉरवर्ड पॉइंटर 4 कर दिया, ठीक है। जब भी M2 आएगा तो ये यहाँ पर रेफ़र किया जाएगा, तो यहाँ पर हमने M2 लिख दिया, ठीक है। बाकी ये B है, बाकी सारा हमारा सेम है।
तो उसके बाद लेकिन हमारे पास आता है कंपाइल टाइम, कंप्यूट और इवैल्यूएशन। इसमें क्या है, द एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी ऑफ ए प्रोग्राम कैन बी इम्प्रूव्ड बाय परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शन और कंप्यूटेशन स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम ड्यूरिंग कंपाइलेशन इटसेल्फ। जो भी हमारी प्रोग्राम की एफिशिएंसी होती है, एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी होती है, वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, अगर हम कुछ जो है एक्शंस और कंप्यूटेशन जो है उसे परफॉर्म करें प्रोग्राम में कंपाइलेशन के दौरान। ठीक है, तो ये अपने आप कंपाइलेशन के दौरान होता है ताकि हमारी एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी प्रोग्राम की इम्प्रूव हो जाए। तो इन दिस वे these actions और computation need not be performed during the execution of the program। तो इनको मतलब कि हमें परफॉर्म करने की या कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। तो इसके कारण हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। देयर आर टू पॉसिबल मेथड्स हैं हमारे पास कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन के, तो वो है कांस्टेंट फोल्डिंग एंड कांस्टेंट प्रोपगेशन। तो ये दो हमारे पास मेथड है, इनको हम वन बाय वन करेंगे। तो पहला हमारे पास है कांस्टेंट फोल्डिंग। व्हेन ऑल द ऑपरेंट इन अ ऑपरेटर आर कांस्टेंट, अगर हमारा जो है एक ऑपरेशन है उसमें सारे ऑपरेंट्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एट कंपाइल टाइम। तो जो ऑपरेशन होगा वो कंपाइल टाइम परफॉर्म हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द एक्सप्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल वैल्यू, और उसे हम मतलब कि सिंगल वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे, जिसे उस टर्म को हम बोल देते हैं फोल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है एक्सप्रेशन टू कंप्यूट द सर्कमस्टांस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कमस्टांस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, हमारे पास 2πr होता है। तो जो हमारे पास ये है पाई है, ये कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 होती है। ठीक है, और द प्रोग्रामर राइट्स द कोरस्पॉन्डिंग कोड, और मतलब कि हम प्रोग्रामर जो है वो इसे इस तरह से भी लिख सकता है, 2 इंटू पाई की जगह हमने 22/7 कर दिया और इंटू आर। ठीक है, यहाँ पर पाई की हमने वैल्यू इंसर्ट की है, तो ये हो गया। फिर इवैल्यूएशन जो है ये 2 इंटू 22/7 कैन बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग कंपाइलेशन। तो ये जो है ये कंपाइलेशन के टाइम पर इसे परफॉर्म किया जाएगा। एज अ रिजल्ट इट वुड लीड टू द डिलीशन ऑफ 2 मैट्रिक्स एंट्रीज। तो इसके कारण जो है हमारे पास जो 2 मैट्रिक्स एंट्रीज हैं वो डिलीट हो जाती हैं। तो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट कोड दैट इज जनरेटेड। तो जो भी ऑब्जेक्ट कोड का अमाउंट है वो हमारे पास जनरेट हुआ है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे ये हमारे पास डायग्राम है कांस्टेंट फोल्डिंग का। तो जैसे ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, c इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, तो 2 इंटू हम पाई की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, वो क्या है 22/7 और इंटू क्या है r है हमारे पास। ठीक है, तो ये है वैल्यू। तो ऑप्टिमाइजेशन से पहले हम इसे किस तरह से लिखेंगे, तो ये पहले हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, 22/7, तो इसको लिखा हमने, ये देखो 22 है, ये 7 है, ये हमारा ऑपरेटर है। तो ये m1 में गया, फिर उसके बाद हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा m1 बन गया। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से लेकर चलो। तो इसको फिर m1 को हमने 2 के साथ इंटू किया, तो ये देखो इंटू कर दिया 2 को m1 के साथ। और उसके बाद हमारे पास क्या है m2 को, तो ये हमारा टोटल जो है ये पूरा क्या बन गया, m2 बन गया। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, ये m1 था, अब हमने 2 को m1 के साथ इंटू कर दिया, तो ये क्या बन गया, m2 बन गया। तो m2 को अब हम r के साथ इंटू कर रहे हैं। देखो m2 को r के साथ इंटू कर रहे हैं, तो ये पूरा क्या बन गया, हमारे पास पूरा बन गया m3। तो ये m3 बन गया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, c इक्वल्स टू ऑपरेटर हमारा इक्वल है और c हमारा m3 के साथ है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन से पहले था। अब हम क्या करेंगे, तो अब देखो, अब हम इनको जो पहली हमारी 2 एंट्रीज थी इनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्यों डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को हम जो कंपाइल टाइम होता है उस टाइम पर इनकी वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर लेता है कंपाइलर। तो वो जैसे आ गई हमारे पास 6.28 आ गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आ गई 6.28। आप इसे कैलकुलेट करके देखना, तो वो क्या करेगा 6.28 इंटू आर कर देगा और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई, तो ये m3 में चला गया और उसके बाद ये हमारा सारा m3 बन गया, तो m3 हमारा फिर c में चला जाएगा। देखो ये 2 एंट्रीज जो है हमारी वो रिमूव होगी, तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट फोल्डिंग।
तो इसको हमारे पास कंप्यूट करने के जो एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है, टाइम कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन करने के। तो सबसे पहले स्कैन करेंगे मैट्रिक्स को फॉर ऑल दोज ऑपरेटर्स हुज बोथ द ऑपरेंड्स आर कांस्टेंट। तो उनको पहले देखेंगे जिनका हमारे पास जो ऑपरेंड्स हैं वो कांस्टेंट है। जैसे हमारे पास 2 × 22/7 था, ठीक है, पाई की जगह पर हमें पता है कि हम पाई को चेक कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू हमें पता है कि 22/7 होता है। फिर हम इवेल्युएट करेंगे एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट एंड क्रिएट ए न्यू कांस्टेंट, और फिर हम उनको जैसे 2 × 22/7 उन दोनों का हम पूरा मल्टीप्लाई या कुछ भी है एक रिजल्ट क्रिएट कर लेंगे, वो हो गया हमारे पास न्यू कांस्टेंट हो गया। एंड डिलीट द ओल्ड वन इन द मैट्रिक्स, और जो हमारे पास ओल्ड वन था हम उसे डिलीट कर देंगे एंड रिप्लेस कर देंगे ऑल द रेफरेंसेस टू इट विद द न्यूली क्रिएटेड कांस्टेंट, और न्यूली क्रिएटेड जो हमारे पास कांस्टेंट आया था उसके साथ हम उसे चेक कर देंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट फोल्डिंग था। सेकेंड हमारा इसमें था कांस्टेंट प्रोपागेशन। तो कांस्टेंट प्रोपागेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ ए वेरिएबल बाय द कांस्टेंट विच हैज़ असाइंड इट टू अर्लियर। मतलब क्या होता है, इसमें हम रिप्लेस करते हैं उस वेरिएबल को जो कांस्टेंट था और जिसे पहले असाइन किया गया था। जैसे ये देखो, कांस्टेंट प्रोपागेशन अलोन डज नॉट लीड टू एनी ऑप्टिमाइजेशन। जो कांस्टेंट प्रोपागेशन है वो अकेला लीड नहीं कर सकता ऑप्टिमाइजेशन को, तो इट में हेल्प इन अदर ऑप्टिमाइजेशन। तो इसको दूसरे ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे देखो, ये कांस्टेंट प्रोपागेशन में हेल्प इन फोल्डिंग एन एक्सप्रेशन, तो फोल्डिंग की वो हेल्प ले रहा है। तो देखो, जैसे ये हमारे पास कोड है a = 4, ठीक है, सेमीकोलन, और उसके बाद x = a + 32। तो ये a की वैल्यू हमें पता है 4, तो हम इसे फिल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। द कांस्टेंट प्रोपागेशन कैन प्रोपागेट द वैल्यू 4 ऑफ a एट द फर्स्ट स्टेटमेंट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट। देखो, ये बोल रहे हैं कि जो हमारी ये स्टेटमेंट थी इसके राइट साइड पर हम उस वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मॉडिफाई करके ये बन गई, क्योंकि a हमारा 4 है, हम a को यहाँ पर 4 फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारी बन गई। तो दिस स्टेटमेंट में नाउ बी फोल्डेड एंड इवेल्युएटेड कंपाइल टाइम, और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये कंपाइल टाइम पर इवेल्युएट हो जाएगी और फोल्डेड हो जाएगी, ठीक है। हाउएवर द कांस्टेंट प्रोपागेशन इज पॉसिबल ओनली इफ देयर आर नो इंटरवीनिंग स्टेटमेंट दैट मे मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या बोल रहे हैं कि ये तभी पॉसिबल है अगर उसमें कोई इंटरवीनिंग स्टेटमेंट नहीं होगी, तो ताकि वो जो वैल्यूज़ हैं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉडिफाई ना कर सके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपागेशन। तो जैसे इसको हमने इसमें इंसर्ट करके इस तरह से ये कंपाइल टाइम पर इवेल्युएट हो जाता है। थर्ड हमारे पास आता है वेरिएबल प्रोपागेशन। वेरिएबल प्रोपागेशन क्या होता है, ये सिमिलर होता है कांस्टेंट प्रोपागेशन की तरह, ठीक है। इन दिस अ वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वेरिएबल दैट इज हैविंग सेम वैल्यू। तो इसमें वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल के साथ रिप्लेस होता है जिसकी वैल्यू सेम है। तो जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, c = d है यहाँ पर, तो z = क्या है, c + e है। तो एक और स्टेटमेंट है x = d + e - 100। तो हेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट एंश्योर दैट वैल्यू ऑफ c एंड d आर सेम। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो वैल्यू c की होगी वही वैल्यू d की होगी, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है। देखो, c में d को साइन किया हुआ है, अगर d की वैल्यू 10 है तो c की वैल्यू भी 10 होगी। तो इन द सब्सिक्वेंट कोड इफ नन ऑफ देम इज मॉडिफाइड, द स्टेटमेंट जो है वो z = c + e है, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, c की जगह पर हम यहाँ पर d फिल कर सकते हैं, ठीक है, c की जगह पर d। तो d + e बाय हो गया। ये प्रोपागेटिंग क्या किया है हमने वेरिएबल को, पहले वाले में हमने वैल्यू इंसर्ट की थी, अब हम वेरिएबल को ही वेरिएबल के साथ क्या कर रहे हैं, प्रोपागेट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, दिस क्रिएट्स पॉसिबिलिटी टू आइडेंटिफाइंग d + e, और इसके साथ हम जो d + e है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया कि कॉमन सब एक्सप्रेशंस हो गया। जैसे देखो, हमने यहाँ पर फिल कर दिया, इसकी जगह पर d + e कर दिया, क्योंकि c = d है तो c की जगह हमने d कर दिया। अब आप चेक करो कि इन दोनों का जो है ये सेम है, d + e d + e, तो ये कॉमन सब एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इन द लास्ट 2 स्टेटमेंट एज रिजल्ट इज इवेल्युएटेड ओनली वंस, तो रिजल्ट जो है वो एक बार में ही इवेल्युएट हो जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास डायरेक्ट हम उसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर z है, z - 100 है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास वेरिएबल प्रोपागेशन। तो
आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।